नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम इंसानी जज्बे और एक माँ के अदम्य साहस की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी जानेंगे जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये संघर्ष, नुकसान और आखिर में एक शानदार जीत का जीता जागता सबूत है। तो चलिए इस बेहद भावुक और प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा उस खौफनाक रात की कल्पना कीजिए। रात के 2 बज रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली जोर जोर से चमक रही थी और पूरा गांव घने अंधेरे में डूबा हुआ था। और उसी अंधेरे में एक औरत की पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी। एक छोटे से पुराने घर में सीमा अपने पति रवि का हाथ पकड़कर रो रही थी। कह रही थी, रवि आंखें खोलो, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन रवि की सांसें हमेशा के लिए रुक चुकी थी। सीमा की दुनिया उसी रात खत्म हो गई थी। चलिए अब देखते हैं कि उस एक काली रात के तूफान ने कैसे सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए उस माँ पर क्या बीती होगी जब उसका छोटा सा बेटा रोते हुए पूछ रहा था, माँ पापा कब उठेंगे। लेकिन उस माँ के पास इस मासूम से सवाल का कोई जवाब नहीं था। अगले दिन पूरा गांव मातम में डूबा हुआ था। रवि की चिता जल रही थी और सीमा बुरी तरह से टूटकर रो रही थी। लेकिन सच कहूं तो असली दर्द तो अभी शुरू होना बाकी था। अपनों की बेरुखी और विपत्ति में मिले धोखे ने सीमा को अंदर तक तोड़ दिया। देखिए धीरे धीरे रिश्तेदारों के चेहरे कैसे बदलने लगे। जो लोग कल तक अपने थे, आज वही उसे एक बोझ समझने लगे थे। सीमा की अपनी सास ने गुस्से में कह दिया, अब हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते, अपने बेटे को लेकर कहीं और चली जाओ। ये सुनकर मानो सीमा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन किसी को भी उसका वो दर्द दिखाई नहीं दे रहा था। उस रात सीमा अपने बेटे को सीने से लगाकर पूरी रात रोती रही। उस छोटे से अंधेरे कमरे में वो बस छत को घूरती रही। अब ना पति का साथ था, न कोई सहारा। उसके कंधों पर सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियां थीं। यहीं से शुरू होता है भविष्य के लिए एक भीषण संघर्ष। एक माँ का वो अटूट संकल्प जिसे कोई तोड़ नहीं पाया। अगली ही सुबह उस औरत ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। उसने तय किया कि अब मुझे टूटना नहीं है, बल्कि अपने बेटे के लिए जीना है। सुबह 5 बजे से ही सीमा काम पर निकल जाती। वो कभी लोगों के बर्तन धोती, कभी कपड़े साफ करती, तो कभी खेतों में जाकर मजदूरी करती। पूरा पूरा दिन जी तोड़ मेहनत, लेकिन बदले में मिलते सिर्फ थोड़े से पैसे और ढेर सारे ताने। लोग कहते, अकेली औरत है, कब तक अकेली रहेगी। लेकिन सीमा बिल्कुल चुप रही, क्योंकि उसकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे का भविष्य था। फिर एक दिन स्कूल से फोन आया कि अगर फीस जमा नहीं हुई तो आपके बेटे का नाम काट दिया जाएगा। ये सुनकर सीमा पूरी रात सो नहीं पाई। फिर उसने अपने पति की आखिरी निशानी, वो पुरानी घड़ी उठाई और सीधे बाजार पहुंच गई। दुकानदार ने कहा, इसके ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। ये सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन दोस्तों, कोई भी माँ अपने बच्चे के भविष्य से बड़ी किसी चीज को नहीं मानती। उसने कांपते हाथों से वो आखिरी निशानी भी बेच दी। वक्त बीतता गया। सीमा दिन रात बस मेहनत करती रही और उसका बेटा अमन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। फिर एक रात अमन अपनी माँ के पैर दबाते हुए बोला, माँ एक दिन मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। ये सुनकर सीमा मुस्कुराई तो जरूर, लेकिन उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सालों के कड़े संघर्ष और अमन के बड़े होने के बाद उनकी जिंदगी में थोड़ी बहुत स्थिरता आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी वो भयानक दिन आ गया जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जब बाढ़ आई तो वो साहस की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। हुआ ये कि एक दिन गांव में भयंकर बारिश हुई, इतनी ज्यादा कि नदी का बांध ही टूट गया और देखते ही देखते पूरा गांव पानी में डूबने लगा। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। तभी अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, स्कूल में बच्चे फंसे हुए हैं। ये सुनते ही सब बुरी तरह डर गए। किसी में भी उस उफनते पानी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब सवाल ये था कि क्या सीमा अपनी जान खतरे में डालेगी, जबकि बाकी सब लोग अपनी जगह जमे खड़े थे। बिना एक पल भी गवाए सीमा उस उफनते पानी की तरफ दौड़ पड़ी। लोग पीछे से चिल्लाते रहे, मत जाओ, मर जाओगी, क्योंकि साक्षात मौत उनके सामने खड़ी थी। लेकिन एक माँ दूसरों के बच्चों को मरता हुआ कैसे देख सकती थी भला।
मातृत्व का ये भाव किसी भी डर से बहुत बड़ा होता है। सीमा सीधे पानी में कूद गई और एक एक करके उन बच्चों को बाहर निकालने लगी। पूरा गांव बस हैरानी से उसे ऐसा करते हुए देख रहा था। इसके बाद जो हुआ वो ये साबित करता है कि कैसे जीवन का सबसे बड़ा दर्द ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है और फिर मिलती है विजय और सम्मान। आखिरी बच्चे को बचाते वक्त सीमा खुद उस तेज बहाव में बहने लगी थी, लेकिन गनीमत रही कि गांव वालों ने उसे किसी तरह बचा लिया और जिंदगी में पहली बार पूरा गांव उस अकेली औरत के लिए तालियां बजा रहा था। अगले ही दिन सीमा की इस बहादुरी की खबर पूरे इलाके के अखबारों में छप चुकी थी। सरकार ने उसे सम्मानित किया, एक पक्की नौकरी दी और पता है सबसे बड़ी बात क्या थी? जो लोग कभी उसे बोझ समझते थे, आज वही लोग उसके सामने सम्मान से अपना सिर झुका रहे थे। समय का चक्र यूं ही आगे बढ़ता रहा। बाढ़ के उस खौफनाक दिन के बाद उनके जीवन में स्थिरता और शांति लौट आई और कुछ सालों की और मेहनत के बाद उसका बेटा अमन अपनी मां की उस पूरी तपस्या को सार्थक करते हुए एक बड़ा अफसर बन गया। एक दिन अमन ने अपनी मां को एक नई साड़ी गिफ्ट की। उस साड़ी को देखकर सीमा अपने आंसू नहीं रोक पाई। तब अमन ने मुस्कुराकर कहा, मां, अब आपकी आंखों में ये आंसू अच्छे नहीं लगते। सीमा ने अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया और सच कहूं तो उस दिन सालों का सारा दर्द हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। उस दिन सीमा को ये बात अच्छे से समझ आ गई कि भगवान कभी किसी का सब कुछ नहीं छीनता। कभी कभी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब मैं आपको इसी विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए कि जीवन की कौन सी कठिनाई आपको एक बेहतर और मजबूत इंसान बना सकती है। इस प्रेरणादायक विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये सफ़र आपके लिए भी उतना ही भावुक रहा होगा जितना कि मेरे लिए।